Hello, my dear students. Myself Puspendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम डिस्कशन करेंगे पीपीसी मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या है पीपीसी? आप लोगों ने कभी पढ़ा हो पीपीसी? तो देखो आज डिस्कस करते हैं पीपीसी। PPC is curve showing alternative production possibility of two goods with the given resources and techniques of production. It is also called production possibility boundary or production possibility frontier. Economics also called it transformation line और transformation curve. PPC के कितने नाम हुए? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्रीज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be produced with the given resources on the assumption that resources are fully and efficient utilized, techniques of production remain constant and limited resources and technology remain constant and labor homogeneous। तो ये सारे इसके अजम्पशन है। अजम्पशंस का यूज़ करके इस पीपीसी का यूज़ करेंगे। तो बात करते हैं हम पीपीसी के ऊपर। ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। पीपीसी दो वस्तुओं के दो गुड्स के प्रोडक्शन का उसका कॉम्बिनेशन शो करता है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन शो करता है दो चीज़ों के बारे में, वो लेकिन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स को ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करने का काम पीपीसी करता है। ठीक है, तो दो चीज़ों की बात करते हैं, वीट और राइस। वीट जब हम 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो राइस का प्रोडक्शन 0 है। देन 90 यूनिट्स का प्रोडक्शन वीट का कर रहे हैं तो राइस का 10, वीट का 17 हो रहा है, 70 हो रहा है तो राइस का 20, वीट का 40 तो राइस का 30 और वीट का 0 तो राइस का 40। ये सारी चीज़ें बात हो गई। तो हम आगे चलते हैं। देखो आप, तो बात की हमने, ये सब चीज़ की बात कर रहे हैं। ए प्रोड्यूसर with the given resources may have the choice to produce rice or wheat. If all the resources are used for the production of wheat alone, then 100 lakhs ton of wheat can be produced। ये सारी चीज़ मैंने टेबल में आपको बता दी है। Then there are many alternative possibility of production of wheat and rice. Combination B so that 90 lakhs ton of wheat and 10 lakh tons of rice can be produced with the given resources and technology। जो टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करवा रखी है और उसके बाद जो रिसोर्सेज है, कॉम्बिनेशन बी की बात कर रहे हैं, तो उसमें वो 90 लाख टन्स तो वीट का प्रोडक्शन कर सकता है और 10 लाख टन्स राइस का प्रोडक्शन कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज likewise a combination C so that 70 lakh tons of wheat and 20 lakh tons of rice can be produced with the given resources and technology। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन डी में भी है। ओके, ये सारी रिप्रेजेंटिंग दीज वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑन ए ग्राफ वी गेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जब इसको हम ड्रॉ करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व निकल के आएगा। इसको सारी चीज़ों को वीट को हम वाई एक्सिस पे रखेंगे और राइस को एक्स एक्सिस पे रखे हैं, तो हम ये सारी एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगा, ड्रॉ करेंगे। आपको मैं ई नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, देख पाएंगे ये सारी चीज़ें। हेयर क्वांटिटी ऑफ राइस इज शोन ऑफ एक्स एक्सिस एंड क्वांटिटी हॉरिजेंटल एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑफ वीट इज शोन एंड वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस। पॉइंट ए बी सी डी एंड ई शो डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। ये 5 पॉइंट बनेंगे, ए बी सी डी ई। डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन शो करेंगे ये।
विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करवा कर रखी है और जो टेक्नोलॉजी उस प्रोवाइड करवा रखी है उसके बेसिस पर ये उनको शो करेंगे। इट इज़ द प्रोडक्शन एंड जॉइनिंग ऑल दीज प्रोडक्शन वी गेट ए ई कर्व। अगर सबको पॉइंटों को जोड़ दिया है ABCDE, इन पांचों पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए तो एक कर्व बनता है AE कर्व बनता है, जिसे कहेंगे हम PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जो भी नाम है 4-5 नाम को बताए थे, कोई भी हो सकते हैं। तो जो इस PPC पे जो पॉइंट है उसका मतलब है, बात कर रहे हैं तो हम जो रिसोर्सेज है हमारे पास, जो रिसोर्सेज है उनका फुलर यूटिलाइजेशन और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। अगर कोई पॉइंट अंदर की बात करें, हम सी एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं F और वो इस लाइन के अंदर ड्रॉ है, इसका मतलब कहेंगे हम हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो रिसोर्स है, उनका फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अगर कोई इस लाइन के है PPC कर्व के बाहर ड्रॉ किया जाए एक पॉइंट जी ड्रॉ किया करूँ मैं, तो जी का मतलब होगा कि वो जो पॉइंट है वो अनरीचेबल है, उस पर हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है और लेबर है या जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है वो कम है। ओके, इसका मतलब ये है। तो अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, ऑल पॉइंट्स ऑन द PPC और इनसाइड द PPC आर अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। मैंने बोला जो भी PPC पर जो पॉइंट होगा, PPC से लेके और उसके जितने भी अंदर होंगे उससे पॉइंट को हम रीचेबल या अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट कहेंगे। ओके, एंड thus any point on the boundary line or within the boundary line of production is a point that show attainable combination of output of two goods. Any point outside the boundary line of production show unattainable combination of output of two goods. Okay, मैंने आपको बता चुका हूँ ये बात. Now assumption of PPC, the given resources are fully and efficient utilized and there is no change in technology एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, लेबर होमोजेनियस, ये 4 उसके है अजम्पशन है। नाउ बात करते हैं शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये कैसे शिफ्ट होगा, कहाँ शिफ्ट होगा और कहाँ ऊपर नीचे होगा, उसकी बात करते हैं। चेंज इन रिसोर्सेज, फर्स्ट वो बात करते हैं चेंज इन रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज में चेंज करते हैं हम तो PPC में क्या चेंजेस होंगे बात करते हैं। रिसोर्सेज आर इंक्रीज, अगर रिसोर्सेज हमें इंक्रीज कर देते हैं हम, इफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द गुड्स अकॉर्डिंगली PPC शिफ्ट टू द राइट। दो अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो दोनों इंक्रीज हो गए तो हम दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इट्स मीन्स PPC शिफ्ट राइट साइड। ओके, तो नेक्स्ट इज रिसोर्सेज आर रिड्यूस, रिसोर्सेज को अगर कम कर दिया जाए, वी कैन प्रोड्यूस लेस ऑफ बोथ द गुड्स, मीन्स प्रोडक्ट PPC कर्व शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड। ओके, नाउ चेंज इन टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी X। अगर कोई टेक्नोलॉजी है जो केवल और X के लिए प्रोवाइड हो रही है, टेक्नोलॉजी X गुड्स के लिए प्रोवाइड है, वो टेक्नोलॉजी X के पास है, तो X की जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, तो X का जो सिर्फ और X का पॉइंट होगा वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, केवल और X पॉइंट, Y में कोई चेंजेज नहीं होंगे। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी X would mean more production of X with the same resources. Accordingly, PPC would rotate, not shift. As okay, PPC shift रोटेट होगा थोड़ा सा, X से जगह X की जो चेंज जगह हो थी पहले, इसके पास जो टेक्नोलॉजी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है
इस वजह से वो थोड़ा शिफ्ट होगा राइट साइड में, थोड़ा रोटेट होगा। वाई में कोई चेंज नहीं होगा, नॉट शिफ्टेड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एन एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई। वाई के पास एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, एक्स के पास नहीं है। इट्स मीन्स एक्स पॉइंट जो होगा वो रोटेट हो जाएगा राइट साइड में, और एक्स में किसी भी टाइप का परिवर्तन नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे एक्स में। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई वुड मीन्स मोर प्रोडक्शन ऑफ वाई विच द सेम रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली पीपीसी वुड रोटेट। ओके, रोटेट ही होगा, वो शिफ्ट नहीं होगा, ये याद रखनी है बात। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज efficient technology for the production of both x और y. Now next condition is x और y गुड्स के दोनों के पास टेक्नोलॉजी जो है वो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। तो दोनों की बात करें तो दोनों के जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, मीन्स दोनों का रोटेट होगा, दोनों एक साथ रोटेट होंगे। इट्स मीन्स जो पीपीसी होगा वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये बात की हमने इसकी। ओके, ये बात हो गई है इसकी। और पीपीसी की बात करते हैं तो पीपीसी का स्लॉप क्या रहेगा। स्लॉप देखो, बात करते हैं स्लॉप की। स्लॉप निकालने का फॉर्मूला होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। स्लॉप ऑफ पीपीसी रेफर्स ऑफ एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इट शो द अमाउंट ऑफ कमोडिटी वाई दैट नीड टू बी सेक्रीफाइस फॉर प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। इट्स इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी। ओके, तो एमओसी का जो स्लॉप मैंने बता दिया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका जो आकार कैसे रहेगा, मीन्स एमओसी जो पीपीसी पे होती है वो एमओसी बात करते हैं हम। एमओसी अगर कांस्टेंट है बोले तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कांस्टेंट निकलती है, एक 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 दो 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 है, तो इस तरीके से। तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन में ही हमें रिसीव होगा, बिल्कुल सीधी लाइन में मिलेगा। अगर एमओसी इंक्रीज हो रहा है, पीपीसी अगर इंक्रीज हो रहा है तो मीन्स पीपीसी कॉनकेव होगा, अवतल स्थिति आकृति होगी पीपीसी की। एमओसी डिक्रीज हो रहा है मीन्स पीपीसी की जो आकृति वो स्लॉप होगा वो कॉनकेव स्लॉप में होगा, कॉनक्लेव बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, उत्तल आकृति का बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लॉप डाउनवर्ड। जो पीपीसी का पॉसिबिलिटी कर्व होगा स्लॉप डाउनवर्ड होगा, ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से जो पीपीसी का जो प्रोडक्शन पीपीसी है वो कॉनकेव है, क्योंकि एमओसी बढ़ती ही प्राप्त होती है अधिकतर इसमें। ओके, तो आज हमने डिस्कशन किया पीपीसी के ऊपर। कल क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।